हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। दोस्तों, ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, इससे पहले के जो भी क्वेश्चन हैं और इससे पहले के जो भी अपनी प्रश्नावली हैं, एक्सरसाइजेस हैं, सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं या फिर यहाँ पर आई बटन में आ रहे होंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप उनको भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आज पहले का हम लोग हल करेंगे और आगे के वीडियोज़ में अगले क्वेश्चन का भी हल कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये अपना पहला क्वेश्चन है। उससे पहले क्वेश्चन 6 को पढ़ लेते हैं कि कहा क्या गया है। तो इसमें वो कहा गया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ हमको कहा गया है कि ये हमको बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, चतुर्भुज के 4 बिंदुओं के ये अपने हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, निर्देशांक। तो हमको ज्ञात करना है कि इनसे किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, चतुर्भुज यानी कि अपना इस तरीके का, किस प्रकार का अपना चतुर्भुज बन, मतलब 4 कोण है जिसके ऐसा इस टाइप का कैसे आपकी आकृति बन रही है, किस प्रकार का है वो। ठीक है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या फिर वर्ग है, क्या है, तो इस प्रकार से हमको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए हैं। हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, सबकी दूरियां निकालेंगे। बराबर आ गई तो अलग बनेगा, 2 बराबर आई 2 अलग आए तो अलग बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हल मैंने पहले से लिख रखा है, यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमको दिया गया है, ये अपने बिंदु दिए गए हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना बिंदुएं ये जो अपनी बिंदुएं हैं इनको हम लोग नाम दे देते हैं, जैसा कि ए, और ए है अपना -1, -2। ये लिखने का तरीका है अपना, आप सभी अलग तरीके से भी लिख सकते हो कि दिए गए बिंदु हैं ये इस तरीके से। ठीक है, तो ए हम लोगों ने इसको मान लिया, हम लोग बी, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ये अपना 1, 0। अगला है अपना सी, ये है अपना -1, 2। और अगला है अपना, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ डी, ये है अपना -3, 0। इस तरीके से हम लोगों ने माना है। ठीक है, इसलिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो अब दूरी सूत्र हम लोग लगाएंगे। दूरी सूत्र होता है अपना क्या, अब दूरी सूत्र हम लोग सबसे पहले किसकी दूरियां निकाल रहे हैं, तो हम लोग ए बी की दूरियां निकाल रहे हैं, ए से बी तक की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको सबके निकालने से ए से बी तक की निकालेंगे, फिर बी से सी तक की निकालेंगे, फिर सी से डी तक की निकालेंगे, फिर डी से ए तक की निकालेंगे, फिर चारों को देखेंगे, अंतर करेंगे कि सभी बराबर हैं कि अलग हैं, 2 अलग हैं, मतलब इस तरीके से अंतर करेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र निकालेंगे सबसे पहले ए बी का, तो ए बी का हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, दूरी ए बी, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं यार इधर, छोड़िए। तो अब ए बी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ए बी बराबर में √x2 - x1 का स्क्वायर वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग स्क्वायर। अब x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये a और b के ब्रैकेट से हमको चलना है, a और b की दूरी हम लोग निकाल रहे हैं इसीलिए। तो ये जो अपना पहला a है ना, ये है अपना x1 और ये है y1, ये x और ये y, ये 1 ये भी 1, x1 y1। और ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये b वाला, तो ये अपना x2 और ये है 0 y2, इस तरीके से। तो हम लोग चीज़ों को यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर से हम लोग शुरुआत करते हैं, ab बराबर में रूट लगा लेते हैं। x2 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग, 1 है अपना 1 -1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेंगे, बाहर थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, आप सब प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और इसका अपना स्क्वायर है। ठीक है, अब प्लस का निशान लगा लेते हैं। अब y2 है, y2 हमको यहाँ पर आप सभी देखिए y2 है अपना सबसे पहले 0 माइनस में -2। ठीक है, वापस से बड़ा वाला ब्रैकेट, क्योंकि छोटा ब्रैकेट तो पहले ही लगा दिया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर, इसी तरीके से हमको सबका निकालना पड़ेगा एक एक करके। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, अगर सिंगल आया तो। अगर बड़ा आया तो आपको तीनों ही सवाल दे दिए जाएंगे, 5 नंबर का आपको पूछ दिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो एक सवाल ही 5 नंबर का है, तो वो भी आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर रूट पहले लगा लेते हैं। ये पूरा प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम इससे आपको आएंगे ही आएंगे। तो ये अपना आ गया, पहले तो 1 आएगा और माइनस इंटू माइनस से ब्रैकेट मतलब इंटू माइनस ये प्लस का निशान और 1 इसका स्क्वायर, वापस 0 -2, तो 0 + 2 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सभी, ये यहाँ से आएगा अपना ए बी बराबर में रूट के अंदर 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4। तो ए बी जो है वो अपना आया, ए बी बराबर में 4 और 4 √8। अब 8 का तो ऐसा निकलेगा नहीं अपना परफेक्ट स्क्वायर, तो ये है नहीं अपना परफेक्ट वर्ग स्क्वायर रूट, इसलिए हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से होता है, 2 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 4 को 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा,
फिर 2 को 2 से काट देंगे 1 हो जाएगा। तो 8 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर में √2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जोड़ा बन गया, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो ए बी बराबर में आएगा अपना। ये बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप सिर्फ कमेंट कीजिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर लाऊंगा जिसमें आपको, हाँ तो मैं बोल रहा था जिसमें आपको मैं हर एक चीज़ जो है, जैसा कि LCM HCF जो होते हैं अपने, LCM होते हैं, HCF होता है, फ्रैक्शंस होते हैं अपने, भिन्न होते हैं, भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग होता है, और भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं, दशमलव होता है, शांत अशांत, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब मैं बेसिक से चीज़ें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कमेंट आपसे भी कर सकते हो। तो ए बी बराबर में आएगा अपना, बराबर में आप 2 ये बन गया तो 2 रूट से बाहर निकल जाएगा तो 2, और रूट के अंदर हो जाएगा 2 √2, तो 2 √2 इकाई। ये आया अपना ए बी का दूरी, ठीक है। ए बी का ये जो दूरी है ये अपना आ चुका है अपने पास, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे बी से सी तक की दूरी, आगे से यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं बी सी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक लाइन, पुनः दूरी सूत्र से पूरा भी लिख सकते हो कि पुनः दूरी सूत्र से BC की दूरी निकालने के लिए, ऐसा लिख सकते हो। लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में अच्छा लगता है देखने के लिए, से एकदम क्लियर लगता है। इस चीज़ के लिए हम लोग छोटे छोटे चीज़ों का, कितने साइंस का उपयोग करते हैं, 3 डॉट, इसलिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग अब लिखेंगे BC की दूरी, BC बराबर में अगेन हम लोग वही वाला सूत्र लगा देंगे, x2 x1 वाला। तो ये है अपना x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। आप सभी एक और चीज़ कर सकते हो कि जैसा कि आप सभी ABCD हम लोगों ने इस तरीके से बिंदुओं के नाम दिए हैं, तो पहले ब्रैकेट को x1 वाला मानो, B को x2 का मानो, C का x3 मान दो, D को x4 मान दो, और उससे एक कम, मतलब उस तरीके से भी आप से मान करके घटा सकते हो। अगर आपको सिर्फ x2 और x1 पर नहीं चलना है तो आप सभी अपना भी कुछ कर सकते हो उस तरीके से, वो भी आपका गलत नहीं होगा, आंसर सही मिलना चाहिए। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे BC बराबर में रूट, यहाँ पर हम लोग लगा ही देते हैं, और x2 अपना अब हम लोग लेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से। ये जो आप सभी देख पा रहे होंगे, ये B और C का ब्रैकेट, इससे अब हम लोग काम करेंगे अपना, ठीक है। तो इन दोनों को आप सभी देख लो ध्यान से, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि मुझे तो ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, तो आप कॉपी में मेरे साथ कर लो या फिर किताब को अपने सामने रख लो, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, BC बराबर में मैंने लिख लिया है। तो अब आएगा अपना, यह आएगा अपना x2 के साथ -1, ठीक है, वापस माइनस का निशान, और यहाँ पर इसका प्लस का 1 है x1 में, इसका स्क्वायर प्लस में y2 अपने को दिया गया है अपना 2, माइनस में y1 है अपना 0, इसका स्क्वायर। तो देखिए BC बराबर में होगा अपना रूट में माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का निशान लगेगा, संख्याएं जुट जाएंगी, माइनस का निशान रहेगा, प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा BC बराबर में रूट -2 गुने 2 4 प्लस में 4, यानी कि √8। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर ही हम लोगों ने लिख रखा है 2 √2, तो BC बराबर में हमको मिला 2 √2 इकाई। पुनः ये अपना जो आंसर है ये हमको मिल गया, ठीक है। अब हम लोग आगे की दूरी निकालेंगे, अब हम लोग दूरी निकालेंगे A से B तक की निकाल ली, B से C तक की निकाल ली, अब हम लोग C से D तक की निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग निकालेंगे C से D तक की दूरी, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पुनः दूरी सूत्र से, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा पुनः दूरी सूत्र से, ठीक है। अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर CD बराबर में, तो हम लोग यहाँ पर CD की दूरी याद करेंगे, तो CD बराबर में आएगा अपना यहाँ पर रूट में हम लोग लिखेंगे क्या, x2 वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने लिखा, और अब हम लोग जो अपने हमको दिया गया था जो बिंदु, उनको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो CD आप सभी यहाँ से देख लेना, ठीक है, आप सभी अपनी किताब से देख लेना, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली हल करके बताता हूँ। C वाला ब्रैकेट है अपना -1, 2, और D वाला ब्रैकेट है -3, 0। तो हम लोग यहाँ पर अपना रखते हैं, तो CD बराबर में आएगा अपना, यहाँ से अपना x2 है अपना -3 है, -3, और माइनस में है अपना x1 है अपना -1, तो माइनस का 1 बड़ा वाला ब्रैकेट ही हमको लगाना पड़ेगा। तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस का निशान, यहाँ पर अपना y2 दिया गया है 0, माइनस में y1 है अपना 2, तो इसका स्क्वायर फटाफट से करते हैं। तो CD बराबर में आएगा अपना, रूट हम लोग लगा लेंगे, तो -3, तो यहाँ पर अपना ये आएगा -3 और माइनस प्लस का 1, और यहाँ पर स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर।
अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सी डी बराबर में माइनस और प्लस, माइनस और -3 में से एक छूटेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है घटेगा, तो ये बच जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी बराबर में अब अपना आएगा फाइनली रूट में 2 का स्क्वायर 4 -2 का और 2 का भी स्क्वायर 4, माइनस माइनस कट जाता है, आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे यहाँ पर लिखेंगे सी डी बराबर में 4 और 4 √8। ठीक है, और √8 को हम लोग लिख सकते हैं सी डी बराबर में 2√2 इकाई। ठीक है, चारों का आपको जांच करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि 3 आ गया तो चौथा भी आएगा। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभार एग्जाम में आपको उल्टे क्वेश्चन मिल जाएं। ठीक है, आप तो सोचो कि 3 हो ही गया है तो चौथा भी होगा, और फिर पता चला कि वो नहीं था और आपने अपना आंसर गलत कर दिया। तो चारों को जांचना बहुत ज़रूरी है, वरना हो सकते हैं कि आपके नंबर भी कट जाए। ठीक है, तो चारों को आपसे भी जरूर से जांचना। तो हम लोग सी डी की दूरी भी हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग डी ए की दूरी निकालेंगे। ठीक है, डी ए या फिर ए डी यहाँ पर लिखेंगे पुनः दूरी सूत्र से, पुनः दूरी सूत्र से दूरी निकालेंगे हम लोग ए डी की। तो ए डी बराबर में आएगा अपना रूट का, वीडियो बड़ा है, क्वेश्चन भी अपना उतना ही बड़ा है। ठीक है, पर आप सभी अगर वीडियो एक बार पूरा देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ ही जाएगा। आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सभी के माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ए डी बराबर में आएगा अपना ये क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी हम लोगों ने कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे ए डी बराबर में रूट यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, रूट लगाने के बाद x2 यहाँ पर लिखेंगे, x2 है यहाँ पर अपना अगला ब्रैकेट से। अब देखिए अभी अपना जो है ए डी है ना, तो ए वाला ब्रैकेट अपना x1 y1 वाला है और डी वाला ब्रैकेट x2 y2 वाला है। तो डी से यहाँ पर हम लोग लेंगे -3 x2 के स्थान पर माइनस का निशान लगाएंगे, और x1 है अपना -1, तो -1 बड़ा वाला ब्रैकेट, क्योंकि छोटा ब्रैकेट यूज कर लिया, प्लस का निशान। x2 है अपना 0 -2 x1 है अपना, और इसका हम लोग कर लेंगे अपना स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आ रही हैं तो लाइक कर देना, चैनल पर आपसे जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना, और बेल वाले आइकन को भी दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। अब हम लोग आगे हल करेंगे फटाक से। तो ए डी बराबर में ये आएगा अपना -3 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का निशान 0 -2 तो प्लस का ये अपना 2 का स्क्वायर। ये ए डी बराबर में आएगा अब अपना, इसको करोगे तो आपको -2 मिलेगा, इसका स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो अपना है ही। इसको भी आप से यहाँ से हल करते हो, 4 लिख सकते हो। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मतलब अच्छा लगेगा थोड़ा देखने के लिए, इसलिए। ठीक है, मेन आपका काम है प्रेजेंटेशन का, किस तरीके से आपसे अपने आंसर को दिखाते हो। तो ये अपना आएगा 4, यहाँ भी आएगा 4, ये आएगा बराबर में √8, और ए डी को अब हम लोग लिख सकते हैं 2√2 इकाई। तो यहाँ पर भी जो अपना आंसर था दोस्तों वो मैच हो गया, चारों के चारों जो आंसर हैं, मतलब एक से दूसरे की जो भुजाएं हैं वो मैच हो गई हैं। तो इसीलिए अब हम लोग अपनी टिप्पणी यहाँ पर लिख देंगे, कारण लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्न में दिए गए बिंदुओं के अनुसार चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है, और क्यों है, क्योंकि इन बिंदुओं से बनने वाले बेसिकली, ठीक है, बनने वाले चतुर्भुज, ठीक है, आप सभी अच्छे से लिख लेना। चतुर्भुज यहाँ पर मैं नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है, चतुर्भुज की भुजाएं आपस में बराबर या फिर समान हैं, बराबर हैं। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए डी, इस तरीके से। तो ये आप सभी टिप्पणी आप सभी आखिर में इसको लिख लेना। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने पहला वाला प्रश्न जो था 6 नंबर का पहला प्रश्न उसको हल कर लिया है। अगली वाली वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर मिल रही होगी, अगर मैंने अपलोड कर दी होगी तो यहाँ से आपसे जा करके यहाँ पर आपसे भी क्लिक करके उसको भी देख सकते हो, और यहाँ से आपसे भी अपना जो प्लेलिस्ट है उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।